हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल में। आज हम विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप यकीन मानिए, इस वीडियो का अगर आपने देख लिया तो इस टॉपिक से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हर चीज़ बिल्कुल डिटेल में और बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं अम्ल क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। एक हम एसिड लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस H2O, तो ये हमें क्या देगा, एक H प्लस आयन देगा। तो अम्ल क्या होते हैं, जो पानी में घुल करके H प्लस आयन देते हैं उन्हें ही हम अम्ल कहते हैं। और अम्ल क्या करता है, आप एक नाम याद रखिए, ANL या अनिल याद कर सकते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल, ए से अम्ल, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इससे आप याद कर लीजिए, अगर आप एक याद रखेंगे तो आपको बेस याद करने की जरूरत ही नहीं है। बेस इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो याद रखिएगा अनिल। और इनका स्वाद जो होता है अम्ल का, वो होता है खट्टा होता है, और इनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। अब जानते हैं अम्ल के उपयोग क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग संचायक सेल में प्रयोग करते हैं। जो बड़ी वाली बैटरी होती है उसमें जो एसिड पड़ता है वो कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है H2SO4। अगला जो उपयोग है, कपड़ा से जंग के दाग हटाने तथा के लिए हम ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्या है, अम्ल संचारक प्रवृत्ति के होते हैं। संचारक मतलब हो गया, ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं। सोडियम ऑक्जिलेट जो होता है वो क्या होता है, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। अगर हमें मुरब्बा, अचार, आपने देखा होगा जब पैकेजिंग होकर के जो आता है आम और आम का अचार, तो उसमें आपने देखा होगा इंग्रेडिएंट में एक चीज़ मिलाई जाती है जिसका नाम है सोडियम ऑक्जिलेट। वो एक टाइप का प्रिजर्वेटिव है। HNO3 का उपयोग गहनों की सफाई के लिए किया जाता है। जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनकी जो सफाई होती है वो HNO3 नाइट्रिक एसिड के द्वारा की जाती है। HCl पचाने में सहायक होता है। हमारे पेट में भी दोस्तों एसिड का फॉर्मेशन होता है जो खाना पचाने में काम करता है, जिसका फॉर्मूला है HCl। जो खट्टे दूध आते हैं, जब दूध हमारा क्या है, अगर हम उसे बॉयल करके नहीं रखते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है, वो खट्टा हो जाता है। क्यों होता है, लैक्टोबैसिलस एसिड की वजह से जो बैक्टीरिया होती है उसको क्या कर देती है, खट्टा बना देती है। और दही में भी ये पाया जाता है। अब देख लेते हैं जो स्रोत है, कहाँ से हमें अम्ल मिलते हैं। फ्रेंड्स, जो नींबू, नारंगी और संतरा में जो फ्रूट होता है उसमें क्या मिलता है, कौन सा अम्ल है, सिट्रिक अम्ल मिलता है। सिट्रिक फ्रूट्स जिसे बोलते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स। अच्छा, विटामिन सी का ये स्रोत है। ये क्या है, विटामिन सी का एक स्रोत है। तो विटामिन सी से एक रोग होता है जिसका नाम है स्कर्वी रोग। तो जब स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, उसे बोलते हैं स्कर्वी रोग। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वो देते हैं, विटामिन सी की टैबलेट देते हैं। सिरका तथा अचार में कौन सा है, एसिटिक अम्ल होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड होता है। इमली तथा अंगूर में, ये एग्जाम में आ चुका है कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। लाल चींटी में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल का, जो अगर लाल चींटी हमें काट लेती है तो वहां पर फूल जाता है ना छोटा सा लाल कलर का, तो वो हो जाता है फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। चाय में कौन सा अम्ल होता है, टैनिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। और सोडा वाटर क्या होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है।
दोस्तों ये चार्ट आप बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि दूध में कौन सा अम्ल होता है या नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है। आगे देखते हैं, क्षार, बेस। बेस क्या होते हैं? क्षार वे पदार्थ जो अम्ल के साथ मिलकर जल और लवण बनाते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। या पानी में घुल करके वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। हम एक बेस ले लेते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर लेंगे तो ये फॉर्मेशन करेगा एक OH नेगेटिव आयन का। और जो क्षार होते हैं वो अम्ल का जस्ट उल्टा, मतलब लाल लिटमस को नीला कर देता है। और क्षार का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। तो आप याद रखिएगा बस अम्ल का याद करने के लिए हमने बताया था एक ट्रिक, अनिल याद रखिए, जस्ट उल्टा ही इसका क्या हो जाएगा, बेस का हो जाएगा। अच्छा, जो लिटमस पत्र होता है, लिटमस पेपर, वो प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है। उस अच्छा बनता है उससे कैसे है, वो होता है रासेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। वो किससे, लाइकेन से। अम्ल के क्षार के उपयोग जान लेते हैं। पहला उपयोग है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कपड़ों पर लगे ग्रीच के दाग धब्बे हटाने के काम आता है वो। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, कम नहीं है, काम आता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़ा धोने, साबुन बनाने और खारे पानी को मीठा पानी में बदलने के लिए उपयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग हम इसमें बेकिंग सोडा के रूप में करते हैं। तो दोनों का फॉर्मूला जान लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, ये होता सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा का जो फॉर्मूला होता है NaHCO3। और जो कपड़ा धोने के लिए काम आता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। पेट में अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, क्षार का। कभी कभी आपने देखा होगा एसिडिटी हो जाती है हमें, तो हम क्या लेते हैं, इनो पी लेते हैं। तो इनो भी क्या है, या तो हम एंटासिड लेते हैं, तो वो क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। अब जानते हैं सॉल्ट का डिफिनीशन। सॉल्ट, लवण। अम्ल तथा क्षार जब प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, प्रतिक्रिया करते हैं, तो क्या होता है, हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। एसिड प्लस बेस इक्वल टू वाटर प्लस सॉल्ट। जैसे एसिड हमने ले लिया HCl और बेस ले लिया NaOH, तो फॉर्मेशन होगा पानी का और साथ में नमक का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, जो बेस है स्लिपली इन नेचर होते हैं, ठीक है, मतलब वो टच करने पे क्या होता है, स्लिप करते हैं वो। अब जानते हैं pH वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। जो नींबू का pH वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2.2। अच्छा, जो एसिड के लिए pH होता है वो 7 से यहाँ पर 7 से कम होना चाहिए एसिड के लिए, और बेस के लिए 14 तक। मतलब एसिड जो होगा वो 7 से कम उसकी pH वैल्यू होगी, और बेस का 7 से 14 के बीच, 14 के बीच में लाई करेगा। सिरका का होता है 2.4, शराब का होता है 2.8, ये समुद्री जल का होता है 8.4, ब्लड का होता है 7.4, और ये एग्जाम में आ चुका है लार का कितना होता है, तो लार का होता है 6.5, दूध का 6.4, स्टमक का 7.8 और छोटी आंत का 7.5। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जान लेते हैं। ये है चाक, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये आप नोट कर लीजिएगा सारा।
सुहागा बोरेक्स Na2B4O7 इंटू 10H2O। अच्छा, ये 10H2O का मतलब होता है ये हाइड्रेटेड है, मतलब इसमें पानी का अंश है। फिटकरी का फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। जिप्सम, जिप्सम का उपयोग भूमि सुधार के लिए किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4 इंटू 2H2O। नीलत होता है कॉपर सल्फेट CuSO4। फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का थ्राइस। अच्छा, इसका जरूर पूछता है शुष्क बर्फ, ये जो है शुष्क बर्फ, ये इंपॉर्टेंट है। तो शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। स्प्रिट का मेथिल अल्कोहल, जो स्प्रिट होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3OH, और एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है। अभी मैंने बताया खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और धोने का सोडा Na2CO3। सोरा, सोरा का प्रयोग बम बनाने में यूज किया जाता है। पोटेशियम क्या होता है उसका? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। बुझा चूना CaOH का ट्वाइस। इसमें बहुत सारे हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो दोस्त कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। और जितने भी अगर प्रीवियस ईयर के आपके पास पेपर होंगे तो आप उनको उठा के देखिएगा, इसमें से ही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू।